अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खुदा से मोहब्बत। आज हम जिस हस्ती का बयान करेंगे वो हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अहले बैत में से आपको कौन ज़्यादा महबूब हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन। ज़हरी बयान करते हैं कि हज़रत इन्स बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमें बताया कि हज़रत हसन बिन अली से ज़्यादा नबी पाक से कोई मुशाहबत नहीं रखता। सुभान अल्लाह। और ये सही बुखारी की हदीस है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को शान मुक़द्दस पर सवार किए हुए थे। एक आदमी ने अर्ज की, यानी साहबजादे, आपकी सवारी तो बहुत अच्छी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवार भी तो कैसा अच्छा है। सुभान अल्लाह। इमाम हसन का कौल है कि नेकी वो है जिससे पहले ना टाल मटोल से काम लिया जाए और जिसके बाद ना ही एहसान जितलाया जाए। अपनी इज्जत की बका के लिए तन्हाई पर खुश रहो। ये तमाम इकवाल हजरत हसन के हैं। जिसकी अमीरी इसके लिबास में हो वो हमेशा फकीर रहेगा और जिसकी अमीरी इसके दिल में हो वो हमेशा गनी रहेगा। 3 बातें आदमी को हिलाक करती हैं, हसद, हर्ष और तकब्बुर। लिहाजा हमें हसद से बचना चाहिए, हिर्स यानी लालच नहीं करनी चाहिए, और गरूर अल्लाह पाक को सख्त नापसंद है। हर शख्स की कीमत इसके इल्म के बराबर होती है। जिसके पास जितना इल्म वो उतना कीमती। जमीन के ऊपर आजिज़ी से रहना सीखो, जमीन के नीचे सुकून से रह पाओगे। मोमिन वो है जो आखिरत के लिए अच्छे माल जमा करे और काफिर वो है जो दुनिया के मजे उड़ाने में लगा रहे। लिहाजा हमें अच्छे काम करने चाहिए। एक शख्स ने इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, बुज़दिली क्या है? आपने फरमाया, दोस्तों से बहादुरी और दुश्मनों से भागना। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि नेक लोग अपने इंजाम से खौफज़दा नहीं होते और यही वजह है कि नेक लोग मौत से नहीं डरते। जिसके पास अकल नहीं इसके पास अदब नहीं, जिसके पास हिम्मत नहीं इसके पास कामयाबी नहीं, और जिसके पास दीन नहीं इसके पास हया नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का तर्जुमा है कि जब तू हया ना करे तो जो चाहे कर। अपनी तारीफ ज्यादा करना हलाकत का बाइस बनता है। किसी का हक अपने जिम्मे लेकर दुनिया से ना जाओ। आखिरत का बेहतरीन तूशा तकवा और परहेजगारी है। लिहाजा इंसान को इन दोनों चीजों को अपनाना चाहिए। तुम्हारी उम्र बराबर घटती जा रही है, बस जो कुछ तुम्हारे हाथ में है इससे किसी की मदद करते जाओ। बहादुरी यह है कि आड़े वक्त में पड़ोसी का साथ दिया जाए और मुसीबत के वक्त में सब्र और तहम्मुल से काम लिया जाए। पड़ोसी के हमारे ऊपर बहुत हकूक हैं, इसलिए हमें उन्हें अदा करना चाहिए। जो लोग तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं इनके दोस्त बन जाओ, आदिल कहलाओगे। दानाइयों में आला दर्जे की दानाई तकवा और कमजोरियों में सबसे बड़ी कमजोरी बद इखलाकी और बद इमाली है। इमाम हसन का कौल है कि जरूरतमंद की जायज हाजत पूरी करना 1 महीने के इत्तिकाफ से बेहतर है। इससे जाहिर होता है कि जरूरतमंद की हाजत पूरी करना कितना बड़ा अजर का काम है। ऐब का छुपाना और आबरू की जीनत बरकरार रखना खामोशी से मुमकिन है। आबिद वही है जो अल्लाह ताला की तकसीम पर राजी है, क्योंकि अल्लाह पाक की तकसीम पर सिर्फ नेक लोग ही राजी होते हैं जिन्हें अल्लाह पाक पसंद करते हैं। मुसलमान वो है जो पड़ोसी पर एहसान करे। पड़ोसी पर एहसान से मुराद ये है कि पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करे और उसके हकूक अदा करे। ईमानदार वही है जो आखिरत के लिए तूशा जमा करे। कमेंट्स में बताइएगा कि तूशा का मानी क्या है। अल्लाह ताला बेहतरीन बदला लेने वाला है, लिहाजा अपना बदला हमेशा खुदा पर छोड़ना चाहिए। हजरत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुल जन्नती जवानों के सरदार हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा से फरमाया करते थे कि मेरे दोनों बेटों को मेरे पास बुलाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको प्यार करते और अपने साथ चिमटा लेते, यानी गले से लगा लेते। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन और हुसैन से बेतहाशा मोहब्बत करते थे। हज़रत बिर्रा बिन आजिब रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि हज़रत हसन बिन अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक शानों पर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, आप भी इनसे मोहब्बत कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इमाम हसन के तमाम इकवाल बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपको कौन सा कौल सबसे ज्यादा खूबसूरत लगा कमेंट्स में जरूर लिखिएगा।